इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 के बायोलॉजी का लघुत्तरीय क्वेश्चन जो इस साल होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जो कि पहले अध्याय का ही क्वेश्चन है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, ठीक है। तो वे सारी क्रिया है जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों मतलब जीव जंतु का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण मतलब क्या? जिसके द्वारा जीव सुरक्षित होते हैं, सही ढंग से रह पाते हैं, ठीक है, वही अनुरक्षण कहलाता है, ठीक है। तो वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि। पोषण, तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है सभी को शरीर के सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। तो ये पोषण सभी जीवों को किस रूप में मिल पाता है? तो वे जो जीव भोजन करते हैं तो भोजन के माध्यम से ही सभी जीवों को पोषण की प्राप्ति होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। श्वसन, तो सांस लेने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है, ठीक है। अर्थात श्वसन की क्रिया के दौरान जो जीव जंतु है वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करने का काम करते हैं, तो सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। परिवहन, तो हमारे शरीर में क्या होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह खाद्य पदार्थ आते हैं, ठीक है। तो खाद्य पदार्थों का शरीर से एक भाग से दूसरे भागों में आने जाने की प्रक्रिया को अर्थात स्थानांतरण की प्रक्रिया को ही परिवहन कहा जाता है। उत्सर्जन, तो शरीर से बेकार पदार्थों का निकल जाना ही उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। जैसे मल मूत्र, ये सभी शरीर से ये सही बेकार पदार्थ है जिसका शरीर में कोई काम नहीं रह जाता है, जो उत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो शरीर से बेकार पदार्थों का निकल जाना ही उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो उत्सर्जन के दौरान क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन के दौरान हमारे शरीर से जितने बेकार पदार्थ निकलते हैं वे सभी उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मलमूत्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। पोषण से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्व जीव किस प्रकार से ग्रहण करेंगे, पीछे बताएं आपको। तो पोषक तत्व जीव भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण, ठीक है, जिसका परिभाषा हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, स्वपोषी और परपोषी में अंतर लिखें, ठीक है। तो स्वपोषी आपसे अलग भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वपोषी से आप क्या समझते हैं? तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात इसका परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि वे सभी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे पेड़ पौधे और शैवाल, पेड़ पौधे और शैवाल, ठीक है। तो पेड़ पौधे में जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी सहायता से वह अपना भोजन
स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। अगला है परपोषी। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य एवं अन्य जीव, ठीक है। तो वे सभी जीव जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य और अन्य जीव, ठीक है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण किससे करते हैं, इसके समीकरण को लिखे। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो जिस मूलभूत जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, ठीक है। ऐसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए समीकरण है 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, अर्थात सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश होते क्लोरोफिल क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है। तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का सूत्र है, ये आपको ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है कि ग्लूकोज का सूत्र लिखे, तो C6H12O6, ठीक है, और 6O2 प्लस 6H2O, ठीक है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण है, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, के लिए इतना ही।